बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इजिप्ट के बदतरीन हमले में जाँ बहक नमाजियों की तादाद 300 से ज्यादा हो गई। सूफी मस्जिद को निशाना बनाया गया। IS पर शुबा। इजिप्ट एयरफोर्स की जवाबी कार्रवाई। मस्जिद हमले के जिम्मेदार कई दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा। इजिप्ट में सोग। सीसी ने कहा मुजरिमों को नहीं बख्शेंगे। दुनिया भर में हमले की मजम्मत। अमेरिका सीरिया में 2000 सिपाहियों को तैनात करेगा। कुर्दों को हथियारों की सप्लाई बंद करने का फैसला। ट्रंप की एर्दोगान से बातचीत। इस्लामाबाद के करीब जबरदस्त झड़पें, सैकड़ों जख्मी। खत्म नबुव्वत कानून पर धरना देने वालों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन। रियाद में 900 गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट में केरला लव जिहाद मामले की सुनवाई से पहले हादिया ने कहा मुसलमान हूं, किसी ने इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया। नागपुर टेस्ट में हिंदुस्तान की पोजीशन मजबूत। मुरली विजय ने की सेंचुरी के साथ वापसी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इजिप्ट साने की। इजिप्ट के सनाई इलाके में एक मस्जिद में बदतरीन दहशतगर्द हमले के बाद फौज ने इस हमले के जिम्मेदार दहशतगर्दों के खिलाफ हवाई हमले किए। फौज ने दावा किया कि मस्जिद हमले के कई जिम्मेदारों को बमबारी में हलाक कर दिया गया। जुमे के दिन सनाई की मस्जिद में बमों और बंदूकों से किए गए इस हमले में कम से कम 305 नमाजी जाँ बहक हुए। फौज के तर्जुमान ने बताया कि एयरफोर्स ने हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की जो 4 गाड़ियों में आए थे। उन्होंने कहा कि बमबारी के बाद दहशतगर्दों की गाड़ियों को तबाह कर दिया गया और उन पर सवार लोग भी हलाक हो गए। जिस मस्जिद को निशाना बनाया गया वो सनाई सूबे के दारुल हुकूमत अल अरीश से 40 किलोमीटर दूर है। इस मस्जिद में ज्यादातर सूफी मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। किसी भी ग्रुप ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन इजिप्ट के सरकारी ओहदेदारों ने बताया कि ISIS से ताल्लुक रखने वाले मिलिटेंट्स ने यह कार्रवाई की होगी। इजिप्ट में इस हमले के बाद 3 दिन का सोग मनाया जा रहा है। इजिप्ट की मिना न्यूज एजेंसी ने बताया कि मस्जिद हमले में 120 लोग जख्मी भी हुए। इजिप्ट के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी ने इस हमले को बुज़दिलाना और मुजरिमाना करार दिया। उन्होंने टेलीविजन पर पेश होते हुए कहा कि इस हमले के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। सीसी ने कहा कि इजिप्ट की फौज और पुलिस शहीदों का बदला लेंगे और पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए सिक्योरिटी बहाल करेंगे। इजिप्ट के सना इलाके में मिलिटेंट्स काफी सरगर्म हैं। आमतौर पर वो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उन्होंने ईसाइयों और सूफियों को भी निशाना बनाया है। सनाई की अर्रौज़ा मस्जिद में जुमे की नमाज के वक्त यह हमला किया गया था। इजिप्ट में यह हालिया तारीख का सबसे बदतरीन दहशतगर्द हमला है और इस साल का सबसे बदतरीन दहशतगर्द हमला है। दुनिया के कई मुल्कों ने इजिप्ट में बदतरीन दहशतगर्द हमले की मजम्मत की है। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में साथ देगा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस वाक़े को बुज़दिलाना और वहशतनाक कार्रवाई करार दिया। ट्रंप ने ट्विटर पर कहा कि दुनिया दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमें फौजी तरीके से और इंतहा पसंद आइडियोलॉजी का मुकाबला करते हुए इन हालात से निमटना चाहिए। फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि पेरिस अपने इत्तेहादियों के साथ खड़ा है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बयान में इसे नफरत के काबिल और बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐसे दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदारों, फाइनेंसर्स, ऑर्गेनाइजर्स और स्पॉन्सर्स को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने की जरूरत पर जोर दिया। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मुतासरा लोगों और इजिप्ट की हुकूमत और अवाम से हमदर्दी का इजहार किया। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भी हमले की मजम्मत की। सऊदी अरब के शाह सलमान ने हमले की मजम्मत की। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी कहा कि हम इजिप्ट के साथ मजबूती से खड़े हैं और ऐसे दहशतगर्द हमले हमें दहशतगर्दी से लड़ाई और उसे शिकस्त देने से रोक नहीं सकते।
अबुधाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जैद ने कहा कि इस बुज़दिलाना हमले के जिम्मेदारों को सजा देनी चाहिए। बरतानिया की वज़ीर-ए-आज़म थेरेसा मे ने भी हमले की मजम्मत की। अरब लीग ने कहा कि इस हमले से एक बार फिर ये बात साबित हो गई कि इंतहापसंद दहशतगर्दों की आइडियोलॉजी से इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है। इजिप्ट में बदतरीन दहशतगर्द हमले के बाद एक्सपर्ट्स ख्याल जाहिर कर रहे हैं कि सीसी हुकूमत सिनाई इलाके में अपना शिकंजा कसने में नाकाम रही है। हालांकि वो लंबे अरसे से इलाके में मिलिटेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है। इजिप्ट के सिनाई इलाके में 2014 से इमरजेंसी लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद अब तक इलाके में हुकूमत अपनी अमलदारी कायम नहीं कर सकी। इजिप्ट की मस्जिद के हमले में जाँ बहक होने वाले 305 लोगों में 27 बच्चे भी शामिल हैं। चश्मदीद गवाहों ने बताया कि हमला आवरों ने पहले मस्जिद को घेर लिया और उसके बाद बम धमाका किया। जब धमाके के बाद लोग दहशत के आलम में इधर उधर भाग रहे थे तो उन्होंने फायरिंग कर दी और बाहर निकलने के रास्तों पर भी आग लगा दी। हमास के सियासी लीडर इस्माइल हानिया ने इस दहशतगर्द हमले की मजम्मत की और इजिप्ट से यकजहती का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि हमास इसे इजिप्ट के अवाम और हुकूमत पर हमला समझती है और नमाजियों के कत्लेआम से मुस्लिम उम्मत सदमे से निढाल है। फलस्तीन के उलमा ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मस्जिदों में कत्लेआम करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता और ऐसा करने वाले वहशी दरिंदे किसी हमदर्दी के लायक नहीं हो सकते। इजिप्ट में मस्जिद पर हमले के गम में फ्रांस के एफिल टावर की रोशनियां मद्धम कर दी गईं। इजिप्ट के सिनाई इलाके में सरगर्म तंजीम जंदुल इस्लाम ने, जिसका ताल्लुक अलकायदा से, इस हमले से बेताल्लुकी का इजहार किया। ये तंजीम आईसिस की मुखालिफ है। जंदुल इस्लाम ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि मस्जिद हमले से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, जिससे ये शुबहात मजबूत हुए कि आईएस मिलिटेंट्स ने यह कार्रवाई की। इस दौरान इजिप्ट के अहदेदार ने बताया कि मस्जिद पर हमला करने वाले आईएसआईएस का झंडा लहरा रहे थे। हमलावरों की तादाद 25 से 30 बताई गई। पाकिस्तान से एक अहम खबर आ रही है। पाकिस्तान के दारुल इस्लामाबाद के करीब हाईवेज को ब्लॉक करने वालों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान जमकर झड़पें हुई। इन झड़पों में कम से कम एक सिपाही हलाक हुआ और 150 से ज्यादा जख्मी हुए। ये तादाद और ज्यादा भी हो सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक दिन पहले सड़कों को बहाल करने के हुक्म पर अमल न करने के लिए वजीर दाखिला एहसान इकबाल की सरजनिश की थी। पाकिस्तान की हुकूमत ने इस ऑपरेशन के दौरान फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट्स को बंद कर दिया। इसके अलावा तमाम न्यूज चैनल्स के प्रोग्राम्स और नशरियात पर भी रोक लगा दी गई। फौज के तर्जुमान ने बताया कि आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी से टेलीफोन पर बातचीत की और कहा कि इस मसले का पुरअमन हल निकालना चाहिए। तकरीबन 3 हफ्तों से एहतजाजी फैजाबाद इंटरचेंज इलाके में जमा हैं, जिन्हें पुलिस अब तक हटा नहीं पाई। तहरीक खत्म नबुव्वत, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह और सुन्नी तहरीक पाकिस्तान के तकरीबन 2000 कारकुन ये धरना दे रहे हैं। उनका मुतालबा है कि वजीर कानून जाहिद हमीद इस्तीफा दें, जिन्होंने खत्म नबुव्वत कानून में तब्दीलियों की कोशिश की है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोई 4000 ऑफिसर्स के साथ ये ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया। दूसरी तरफ एहतजाजियों ने पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस पर पथराव किया। इस दौरान खबर है कि कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और दूसरे पाकिस्तानी शहरों में भी मुजाहरे शुरू हो गए। एक पुलिस अहदेदार के हवाले से न्यूज एजेंसी रॉयटर ने बताया कि सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान तहरीक लब्बैक पार्टी के तर्जुमान एजाज अशरफी ने न्यूज एजेंसी रॉयटर को बताया कि हमारी तादाद हजारों में है, हम आखिर तक लड़ेंगे और इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। एहतजाज की वजह से इस्लामाबाद में आम जिंदगी ठप हो गई। जब से तहरीक लब्बैक का यह धरना शुरू हुआ है, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और आसपास के इलाकों में कई घंटे ट्रैफिक जैम रहती है। हुकूमत ने बातचीत के जरिए इस मसले को हल करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिशें नाकाम हो गई। 2007 में इस्लामाबाद की एक मस्जिद के करीब ऐसे ही हालात में क्रैकडाउन हुआ था, जिसमें 100 से ज्यादा लोग हलाक हुए थे। खबर है कि कई शहरों से लोग इस्लामाबाद आ रहे हैं। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में एक बम धमाके में कम से कम 4 लोग हलाक हो गए और 16 जख्मी हुए। पुलिस ने बताया कि इस हमले में नीम फौजी दस्त फ्रंटियर कांस्टेबलरी को निशाना बनाने की कोशिश की गई। जख्मियों को फौरी सरकारी हॉस्पिटल में शरीक किया गया। धमाके की आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। एक दिन पहले पेशावर में एक हमले में एक आला पुलिस अहदेदार हलाक हुआ था। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे नागालैंड की वुमेन्स क्रिकेट टीम वनडे मैच में सिर्फ 2 रन पर ऑल आउट हो गई। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिराज। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इजिप्ट के बदतरीन हमले में जाँ बहक नमाजियों की तादाद 300 से ज्यादा हो गई। सूफी मस्जिद को निशाना बनाया गया। आईएस पर शुबा।
इजिप्ट एयरफोर्स की जवाबी कार्रवाई, मस्जिद हमले के जिम्मेदार कई दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा। इजिप्ट में सोग, सीसी ने कहा मुजरिमों को नहीं बख्शेंगे, दुनिया भर में हमले की मजम्मत। अमेरिका सीरिया में 2000 सिपाहियों को तैनात करेगा, कुर्दों को हथियारों की सप्लाई बंद करने का फैसला, ट्रंप की एर्दोगान से बातचीत। इस्लामाबाद के करीब जबरदस्त झड़पें, सैकड़ों जख्मी, खत्म नबुव्वत कानून पर धरना देने वालों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन, रियाद में 900 गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट में केरला लव जिहाद मामले की सुनवाई से पहले हादिया ने कहा मुसलमान हूं, किसी ने इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया। नागपुर टेस्ट में हिंदुस्तान की पोजीशन मजबूत, मुरली विजय ने की सेंचुरी के साथ वापसी। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अमेरिका सीरिया में 2000 सिपाहियों को तैनात करेगा। इम्कान है कि पेंटागन इस सिलसिले में जल्द ही बाकायदा ऐलान करेगा। इससे पहले खबरें आई थी कि अमेरिका 500 सिपाहियों को तैनात करेगा। ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त सामने आई जब सीरिया और इराक में आईएसआईएस की शिकस्त के बाद जबरदस्त सफारती सरगर्मियां हो रही हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से बातचीत की और सीरिया बहरान के पुरअमन हल और आईएसआईएस की शिकस्त के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक करारदाद पर अमलावरी के सिलसिले में ख्यालात का तबादला किया। ट्रंप ने यह बात दोहराई कि अमेरिका और तुर्की के दरमियान मुख्तलिफ शोबों, खासतौर पर दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मजबूत पार्टनरशिप पाई जाती है। व्हाइट हाउस ने कहा कि ट्रंप और एर्दोगान ने जंग से मुतासरा मुल्क में अमन की बहाली की कोशिशों पर बातचीत की। ट्रंप और एर्दोगान ने इंसानी बहरान को खत्म करने, बेघर सीरियंस की वापसी को यकीनी बनाने, दहशतगर्दों की पनाहगाहों को खत्म करने और एक मुत्तहिद और मजबूत सीरिया की जरूरत से इत्तेफाक किया। व्हाइट हाउस ने कहा कि दोनों लीडर्स ने अमेरिका से हथियारों की खरीदी के बारे में भी बातचीत की। सीरिया के अपोजिशन ग्रुप्स ने अगले हफ्ते जेनीवा बातचीत में हिस्सा लेने के लिए अपने लीडर की हैसियत से नसर हरीरी को चुना है। सऊदी अरब के दारुल रियाद में सीरिया की अपोजिशन जमातों की 3 दिन तक जारी रहने वाली मीटिंग में यह फैसला किया गया। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि सीरिया जंग में अब तक 3,40,000 लोग हलाक हुए हैं, जिनमें 1 लाख से ज्यादा सिविलियंस है। सीरिया जंग मार्च 2011 में शुरू हुई थी। खबरों में कहा गया कि अमेरिका ने सीरिया के कुर्दों को हथियारों की सप्लाई कम करने का फैसला किया, जिस पर तुर्की ने खुशी का इजहार किया। तुर्की के वजीर खारजा मेवलूत कावुसोगलू ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ट्रंप ने सदर एर्दोगान को बताया कि उन्होंने यह हिदायत दी है कि कुर्दों को मजीद हथियार सप्लाई न किए जाएं। उन्होंने कहा कि यह बेवकूफ़ी पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी। तुर्की सीरिया के कुर्दों को भी अपना दुश्मन समझता है। तुर्की में कुर्द लंबे अरसे से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईरान ने उसके खिलाफ बाज रिमार्क्स के लिए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पर गुस्से का इजहार किया। ईरान की वजारत खारजा की तर्जुमान बहराम कासमी ने कहा कि मुहिम पसंद सऊदी शहजादे को खित्ते के बदनाम ज़माना डिक्टेटर्स के हशर से सबक सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के घटिया और बचकाना रिमार्क्स को अहमियत नहीं देता। ईरानी तर्जुमान ने कहा कि सऊदी शहजादे की गलतियों से मुल्क के रवायती इत्तेहादियों को परेशानी हो रही है। इस सिलसिले में उन्होंने लबनान के हालिया वाक़यात का हवाला दिया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से कहा कि वो खित्ते के डिक्टेटर्स के नक्श कदम पर चलने से पहले उनके अंजाम को याद रखें। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू देते हुए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने कहा था कि रियाद ईरान से निमटने के मामले में खुशामद की नहीं बल्कि टकराव की पॉलिसी को अपनाना चाहता है। उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामेनेई को दुनिया का नया डिक्टेटर करार दिया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA में ईरान के सफीर ने कहा है कि इसराइल का न्यूक्लियर प्रोग्राम मिडल ईस्ट के लिए खतरा है। IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर से खिताब करते हुए उन्होंने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि मगरबी मुल्क इसराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ताल्लुक से दोगलापन इख्तियार कर रहे हैं। तुर्की ने कतर के खिलाफ नई पाबंदियों के लिए सऊदी इत्तेहाद पर तनकीद की है। सऊदी अरब, UAE, बहरीन और इजिप्ट ने हाल ही में एक नई ब्लैक लिस्ट जारी की जिसमें अल्लामा यूसुफ अल कर्जावी की उलमा तंजीम को भी निशाना बनाया गया। तुर्की की वजारत खारजा ने सऊदी इत्तेहाद के इस कदम को अफसोसनाक बताया।
सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रियाद पुलिस ने मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों के खिलाफ मुहिम जारी रखते हुए 24 घंटों के अंदर तकरीबन 900 गैर मुल्कों को गिरफ्तार किया है। पिछले हफ्ते रियाद के गवर्नर प्रिंस फैसल बिन बंदर ने ऐसी कार्रवाइयों का हुक्म दिया था। पूरे सऊदी अरब में गैर मुल्कियों को दी गई मोहलत खत्म होने के बाद यह क्रैकडाउन शुरू किया गया है। अफगानिस्तान में अमेरिकी फौजों के कमांडर जनरल जॉन निकोलसन ने यह बात मानी है कि अफगानिस्तान की जंग अभी तातुल का शिकार है। निकोलसन ने एनबीएस न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि नई पॉलिसियों पर अमल होकर 90 दिन शुरू हो गए हैं, लेकिन हमने अब तक कोई ठोस कामयाबी हासिल नहीं की है। अब देखते हैं कुछ खबरें हिंदुस्तान की। केरला लव जिहाद केस की मरकजी किरदार हादिया ने कहा है कि वो मुसलमान है और किसी ने उसे इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया। हादिया का पुराना नाम अखिला है। कोची एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए हादिया ने कहा कि वो अपने शौहर के पास जाना चाहती है। 2 दिन बाद इस केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हादिया पुलिस की निगरानी में नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। उसके साथ उसके माँ बाप भी हैं। हादिया के शौहर शफीन जहां ने इल्जाम लगाया कि हादिया को दोबारा हिंदू बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। एनआईए इस मामले की छानबीन कर रही है। हादिया के बाप ने केरला हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए इल्जाम लगाया था कि उनकी बेटी का कबूल इस्लाम दहशतगर्दों की साजिश है। हादिया के शौहर ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू होते हुए उनकी शादी बर्खास्त करने के हाईकोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया। शफीन जहां ने अपनी दरखास्त में कहा कि होम्योपैथी की स्टूडेंट हादिया ने शादी से 2 साल पहले अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया था। जम्मू कश्मीर के शोपियान जिले में एक फौजी जवान की लाश मिली है। इस सिपाही की पहचान इरफान अहमद मीर की हैसियत से की गई है, जिसे गोलियां मारकर हलाक किया गया। खबरों में कहा गया कि इस फौजी जवान का अगवा किया गया और फिर गोलियों से छन्नी उसकी लाश धान के खेत में फेंक दी गई। क्रिकेट। नागपुर टेस्ट में हिंदुस्तान ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। 8 महीनों बाद अपना पहला मैच खेलते हुए मुरली विजय ने अपनी 10वीं सेंचुरी बनाई। चटेश्वर पुजारा के साथ उन्होंने दूसरे विकेट के लिए 209 रन की पार्टनरशिप की। इसके बाद विराट कोहली और पुजारा ने मिलकर 92 रन जोड़े। जिस वक्त दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ, हिंदुस्तान को 107 रन की लीड हासिल थी। इससे पहले श्रीलंका की टीम 205 रन पर आउट हो गई। जिस वक्त दूसरे दिन का खेल खत्म हुआ, हिंदुस्तान का स्कोर 2 विकेट पर 312 था। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि एक वनडे मैच में क्रिकेट टीम सिर्फ 2 रन पर ऑल आउट हो गई। नागालैंड की क्रिकेट टीम ने 50 ओवर्स के मैच में यह मनफी कारनामा अंजाम दिया। ओपनर बैट्समैन मेनिका ने 1 रन बनाया। यह मैच केरला के खिलाफ खेला जा रहा था। केरला की विमेन टीम ने इस अंडर 19 मैच में सिर्फ 1 गेंद पर जीत के लिए जरूरी रन बना लिए और 10 विकेट से मैच जीत लिया, जबकि अभी 299 गेंदें फेंकी जानी बाकी थी। यह मैच बीसीसीआई के सुपर सीरीज टूर्नामेंट के तहत जुमेरात को खेला गया। नागालैंड की टीम ने 17 ओवर्स तक बैटिंग की, जिनमें से 16 मेडन ओवर्स थे। केरला की अंशु राज ने पहली गेंद पर चौका लगा दिया। इससे पहले जो सबसे कम स्कोर था किसी रिकॉग्नाइज्ड मैच में, वो 6 था, जो 1810 में इंग्लैंड के खिलाफ एक टीम ने बनाया था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इजिप्ट के बदतरीन हमले में जाँ बहक नमाजियों की तादाद 300 से ज्यादा हो गई। सूफी मस्जिद को निशाना बनाया गया। आईएस पर शुबा। इजिप्ट एयरफोर्स की जवाबी कार्रवाई। मस्जिद हमले के जिम्मेदार कई दहशतगर्दों को हलाक करने का दावा। इजिप्ट में सोग। सीसी ने कहा मुजरिमों को नहीं बख्शेंगे। दुनिया भर में हमले की मजम्मत। अमेरिका सीरिया में 2000 सिपाहियों को तैनात करेगा। कुर्दों को हथियारों की सप्लाई बंद करने का फैसला। ट्रंप की एर्दोगान से बातचीत। इस्लामाबाद के करीब जबरदस्त झड़पें, सैकड़ों जख्मी। खत्म नबुव्वत कानून पर धरना देने वालों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन। रियाद में 900 गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट में केरला लव जिहाद मामले की सुनवाई से पहले हादिया ने कहा मुसलमान हूं, किसी ने इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया। नागपुर टेस्ट में हिंदुस्तान की पोजीशन मजबूत। मुरली विजय ने की सेंचुरी के साथ वापसी।
ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फिरासत को दें इजाजत और अपना बेहद बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।